अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि एफबीए प्लानर्स और शिपमेंट्स जो सेलर बोर्ड में मैनेज हो रही है वो कैसे देखते हैं। इसमें आप परचेज ऑर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो बेसिकली ट्रैक करना शुरू कर देता है कि आपकी इन्वेंट्री कहाँ से चली है और कहाँ पहुँची है। और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी आ जाता है कि आपकी जो नई इन्वेंट्री का जो नया स्टॉक आने लगा है, सेलर बोर्ड उसको भी मैनेज और मेंटेन करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें स्टॉक मॉनिटरिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब हम एफबीए के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कब नई इन्वेंट्री भेजनी चाहिए या कब कौन सी इन्वेंट्री ख़त्म होने लगी है। जब स्पेशली आपके ज़्यादा एसेंस होते हैं, आप बहुत सारे एसकेयूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब आपको ये वाली परेशानी का सामना ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पर देखें इन्वेंट्री का एक सेक्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर आपके, और इसके अंदर प्लानर भी आ रहा है, परचेज ऑर्डर्स भी हैं, एफबीए शिपमेंट्स भी हैं और सप्लायर्स भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लानर से। तो प्लानर को देख लें। सबसे पहले होता क्या है, प्लानर बेसिकली आपको एक ओवरव्यू भी दे देगा ये, और इससे आपको ये आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपने इसके अंदर जो इन प्रोडक्ट्स हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। अब ये देखें, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो वो बता रहा है कि आपका एफबीए या एफबीएम को मिला के टोटल स्टॉक आपका कितना है, यानी कि 2900 टोटल यूनिट्स बता रहा है। इसके अंदर जो पोटेंशियल सेल्स हैं $29,000 का यहाँ पे पोटेंशियल सेल्स बता रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि अगर जो जब ये बिकेंगी या आपकी जो परचेज वैल्यू है वो है $2238, जो कि पोटेंशियल प्रॉफिट बता रहा है $11,000 का। ऑफ कोर्स ये एक डेमो अकाउंट है, नंबर्स फेक हैं, इसलिए इतना बड़ा नंबर इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास है प्रेप स्टॉक भी आ रहा है, ऑर्डर्ड नया जो ऑर्डर्स आपके बन गए हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो आपने अभी ऑर्डर कर रखे हैं टोटल, या वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, आप इसको स्टडी ज़रूर करें, इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि आपके ये सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से उसका एफबीए और एफबीएम स्टॉक भी दिखा रहा है, रिजर्व्ड में कितना है, यानी कि अमेजोन ने रिजर्व में अगर रखे हैं कोई तो वो भी है, स्टॉक की वैल्यू भी है, और सेल्स वेलोसिटी भी दिखा रहा है कि आपकी पर यूनिट डेली सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी ये टोटल स्टॉक आपका कितने दिन का है, और एफबीए में अभी कुछ भेजा है आपने या नहीं। तो ये सारे कॉलम्स जब आप एक एक करके स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अच्छा जी मैं किस स्टेज के ऊपर हूँ और मुझे नया अब और क्या करने का है। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम प्लानर के बाद परचेज ऑर्डर्स में। तो परचेज ऑर्डर्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जो एग्जिस्टिंग कुछ परचेज ऑर्डर्स होंगे वो भी नज़र आ रहे हैं, और अगर आपको नए क्रिएट करने तो आप वो भी कर सकते हैं। आप देखें कि ये ड्राफ्ट के अंदर एक परचेज ऑर्डर पड़ा हुआ है, 6 पीओ ऑलरेडी मौजूद हैं, बन चुके हैं, और ये बता रहा है कि जी आपने इसका मतलब $33,431 की इन्वेंट ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, शिप कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। इसमें पुराने भी आ रहे होंगे इसका स्टेटस के साथ। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये बटन है बिल्कुल नीचे बॉटम में। ठीक है, तो क्रिएट परचेज ऑर्डर का ये बटन है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है, और इसके अंदर ये आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। जब आप ये सारी सप्लायर्स बेसिकली यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, आपके पास सप्लायर्स भी आ रहे हैं, और इन सप्लायर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल सप्लायर्स इन्होंने डेमो के तौर पर डाले हुए हैं। इन सप्लायर्स को आप नया ऐड, या नीचे ब्लू बटन आ रहा है, यहाँ से सारे सप्लायर्स ऐड हो जाएंगे आपके। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके अब आप सप्लायर्स को पीओ जो परचेज ऑर्डर जब आप बना रहे हैं उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये बता के कि परचेज ऑर्डर मैंने, ये सप्लायर है मेरा और मैंने इसको परचेज ऑर्डर भेज दिया हुआ है। तो इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। ठीक है, इसी तरह एफबीए शिपमेंट्स यहाँ पे वैसे स्टेटस दिखाने के लिए है, इसमें आप खुद से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एफबीए शिपमेंट्स आपकी अमेजोन से खुद पिक कर रहा है, ये फैच कर रहा है। ये नीचे रिफ्रेश का बटन है, अलबत्ता आप रिफ्रेश करेंगे तो चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी, बट अदर देन दैट ये एफबीए से उठा रहा है। तो ये सिर्फ आपके रिव्यू करने के लिए कि आपकी एफबीए शिपमेंट्स देखें, ये हैं, इनका स्टेटस है, कोई कोई है रिसीविंग में, कोई क्लोज में है, कोई शिफ्ट में है। तो ये भी अगेन पीओ से कनेक्टेड है। आप देखें परचेज ऑर्डर का कॉलम भी आ रहा है यहाँ पे कि किसका परचेज ऑर्डर है, ये कौन सी इन्वेंट्री है बेसिकली आपके परचेज ऑर्डर के मुताबिक, कि जी आपने कोई परचेज ऑर्डर बनाया था उसके हवाले से यहाँ पे उसकी शिपमेंट हो गई है, आ गई है, अमेजोन के पास नहीं आई है। नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव में देखें अमेजोन का वो बता रहा है 82%, यानी कि ये इन ट्रांजिट है, मगर यहाँ ये खैर ये तो थोड़ा सा इन्होंने डेमो के तौर पर डाला हुआ इसलिए, लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो रिसीविंग में होता है। तो रिसीविंग स्टेटस है तो वो 30% बता रहा है। इसका मतलब आपने अगर लेट सपोज जितनी भी इन्वेंट्री भेजी है उसका 30% अमेजोन ने एक्चुअली में रिसीव कर लिया है, बाकी और अभी रिसीव होने वाला है, जो एक्चुअल एफबी का होता है सिनेरियो, उसमें बाज़ों का टाइम भी लगता है, बाज़ों का कुछ।
तो ये सीन है। अब ये देखें यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे आपको छोटा सा एक्सक्लेमेशन रेड कलर का दिखा रहा है, कहता है क्वांटिटी डेविएशन बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट टू एन एफबीए फुलफिलमेंट सेंटर एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली चेक्ड इन। तो अब ये स्टेटस क्लोज हो गया। जब क्लोज हो जाता है ना स्टेटस, उसके बाद ये बेसिकली आपका रेड अलर्ट आ जाएगा अगर इन केस के जितनी आपने क्वांटिटी ऑर्डर की है और उतनी नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहता है कि जी 89% क्वांटिटी मिल गई है, यानी कि 11% मिसिंग है। स्टेटस क्लोज हो गया, इसका मतलब अमेजोन ने अब हाथ झड़क लिए हैं कि जनाब बस मुझे इतने ही मिले। अब आप देख लो, अब आप उसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेट आपको करना पड़ जाता है कि अच्छा कहाँ से मसला है, क्या इन्वेंट्री जो सप्लायर ने भेजी थी वो ठीक भेजी थी, मैंने अगर 1000 पीस ऑर्डर किए थे तो क्या 1000 भेजें सप्लायर ने या नहीं भेजें। अगर इनकेस भेजें तो इसका मतलब अमेजोन के पास जाते जाते में कुछ हुआ है क्या, प्रैप सेंटर का तो मसला नहीं है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से हैं जो आपको देखने पड़ जाते हैं कभी कभार ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये पूरा आपका एक इन्वेंट्री प्लानर मैनेजमेंट और एफबीए शिपमेंट के साथ एक सप्लायर का सेक्शन है, जिससे आपकी स्टॉक मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं।